morning, student. Today we will basically discuss about the operating system. This class is actually belongs to the operating system, but हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर पिछले 3 क्लास से पढ़ रहे हैं. दिस इज आवर थर्ड video class related to the computer fundamental. Before going to start operating system, some of the important topics already you will see in the books of class 9. Among those, the first one is characteristics of computer and applications of computer. So before going to start operating system, we will study some of the basic ideas about the characteristics of computer as well as applications of computer, and we will see that what we will cover in this particular topics. Okay, so now come to the characteristics of computer. ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत आसान है, आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के पहले हिंट्स कर देते हैं ताकि आप खुद से पढ़ के देख सकें. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और यू में से वाई कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर ही क्यों? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जब नहीं आया था तो कोई काम ऑफिस का या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं होता था, तब भी होता था और आज भी हो रहा है. बट तो क्या डिफरेंस आया और क्या विशेषता है? आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब हो गया विशेष लक्षण ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, और जिसके कारण आज कंप्यूटर इतना हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिसेस में यूज कर रहा है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो जस्ट मैं पॉइंट्स हिंट्स कर दे रहा हूँ. पहला टॉपिक जो मेरा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के लिए, वो उसके जो पॉइंट्स हैं जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिलायबिलिटी. ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं. कुछ उसमें से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, और आप बुक्स में भी आप जा करके, बहुत इजी है, सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं. क्या है, स्टोरेज भी एक इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, तो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसमें स्पीड का मतलब कोई भी काम कंप्यूटर से जो आज के डेट में हो रहा है वो मिनिमम टाइम में वो कवर अप हो रहा है. मतलब कह सकते हैं कि कंप्यूटर को काम करने की जो क्षमता है, जो स्पीड है, वो काफ़ी हाई है. जो काम हम लोग घंटों नहीं कर सकते हैं वो काम ये पलक झपकते कर सकता है. आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो स्पीड मेजरमेंट यूनिट है वो नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में होता है, जिसको हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड बोल सकते हैं. नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में इसका स्पीड मेजरमेंट होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी काम कितना स्पीड करता होगा. अब दूसरा चीज है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट जो भी हमको कंप्यूटर से मिलता है दैट इज एक्यूरेट मिलता है. ठीक है, मतलब अगर एक ह्यूमन बीइंग, मैं बहुत पहले क्लास में भी बोला हूँ कि हर चीज़ को आप ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कीजिए. कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग ही है. ठीक है, बट द डिफरेंस क्या है वो फिर बाद में देखते हैं. डिफरेंस क्या है, जो हम लोग क्या है, हम लोग अपने से काम कर सकते हैं, हमारे पास अपना आईक्यू है, कंप्यूटर के पास अपना आईक्यू नहीं है.
तो एक्यूरेसी, हम लोग कोई भी काम करेंगे तो क्या करेंगे, जो एक तो 1 घंटा अगर मान लो आपको 50 सम्स दिया जाए कि 1 घंटे में आपको 50 सम्स करना है और बहुत ईजी है, ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट आवर में आपने जो 50 सम्स किया वो सब सही सही बना देंगे, बट सेकेंड आवर में क्या होगा कि इजी था, वही चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकता है ड्यू टू पजलनेस या ड्यू टू फटिकनेस, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है, जो भी काम करता है, वो काफ़ी एक्यूरेट करता है, मिस्टेक्स नहीं होता है, ये दूसरा है। वर्सटाइल, कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल मशीन, हम कह सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल काइंड्स ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, एक साथ में कई तरह का काम कर सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर ही एक ऐसा दुनिया में मशीन है जो एक मशीन और अनेक काम करता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इतना के बावजूद भी बहुत कम खर्चे में ये काम होता है। अब कम खर्चे में बोलते हैं, किसी को भी बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, कम खर्चा कैसे, कंप्यूटर का तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, कंप्यूटर का वन टाइम कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट उसका काम करने का जो क्षमता है, जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, जो उसका स्टोरेज है, उसको आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो रेगुलर एक्सपेंसेज है वो काफ़ी कम है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टोरेज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इन सब के बावजूद रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्यूटर से जो भी, चूँकि वो एक्यूरेट, कुछ भी काम एक्यूरेट होता है तो नेचुरली रिलायबिलिटी भी कंप्यूटर पे ज़्यादा होगा। तो इस तरह के और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप बुक्स में जाइए और उसको पढ़िए। मैं एक हिंट्स कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब विशेषता, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता। दूसरा है, ये पढ़ लेंगे तो फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस का मतलब क्या, यूज, उपयोग, दूसरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है उपयोग, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ लिए तो किस किस फील्ड्स में, ठीक है, हाउ मेनी फील्ड्स are there where the computers are used, और that is the applications of computer। कुछ points जैसे banking, even in home, railway, offices, publications, robotics, scientific research, डिफेंस, ठीक है, ऐसे बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, ऐसे कई सारे वर्क हैं कंप्यूटर का जिसपे कि हम लोग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बैंक्स में, घर में, रेलवे में रिजर्वेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, ऑफिसेस में कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी एप्लीकेशंस निकालना है, अकाउंटिंग पर्पस है, ऑफिस में कोई भी अकाउंटिंग का काम है, पब्लिकेशंस लाइक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन या पेपर पब्लिकेशंस, मीडिया, ठीक है। रोबोटिक्स मतलब कुछ कंप्यूटराइज्ड मशीन्स को डेवलप करना, कंप्यूटर का उपयोग करते हुए एक ऐसा मशीन जो आदमी के जैसा काम करे। साइंटिफिक रिसर्च, कुछ रिसर्च के लिए, कोई डिफेंस में कंप्यूटर का यूज है, बिजनेस पर्पस के लिए, ऑनलाइन वर्क तो आप जानते ही आज के डेट में कितना उपयोग है। तो इस तरह से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वेयर वी सी द यूज ऑफ कंप्यूटर। Now our main topics is operating system, as we already have discussed in the software chapter. That is, first of all, we have to know that what is operating system. Operating system is a system software. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, okay, which is basically used to
instruct the computer, or we may say that operating system develop an interface between user and computer. इसका आज एक डायग्राम के थ्रू इसका फंक्शन को समझने का प्रयास कीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, जिसमें कि ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक्स रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है. देखो, कंप्यूटर में हम लोग को जो भी काम कराना होता है वो एक्चुअल जो मेन पार्ट्स है कंप्यूटर का, जो किसी भी तरह के फंक्शंस को प्रोसेस करता है, व्हाट एवर गिवन बाय द यूजर, दैट्स मे बी रिलेटेड टू मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, दैट कैन बी डन बाय द हार्डवेयर पार्ट. दैट इज नथिंग बट प्रोसेसर. हार्डवेयर में कौन काम करता है? प्रोसेसर करता है. और जो सबसे आउटर लेयर है, जो काम करने वाला है, वो कौन है? यूजर. तो हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज वी डोंट नो द लैंग्वेजेज which is understood by the machine, because we already know that the computer is an electronic device or digital machine. So okay, computer understood only the machine language. तो क्या होता है कि यूजर जो भी काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करता है. जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, लाइक आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई अकाउंट सॉफ्टवेयर हो, रेलवे रिजर्वेशन का प्रोग्राम हो, या जो भी हो, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं. बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? दिस इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेजेज. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका इंस्ट्रक्शंस को ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर वो इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर को देना, यानी प्रोसेसर से को देना, और प्रोसेस फिर इसको सॉल्व करता है. ठीक है, यानी यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेसर से प्रोसेस करवाता है. प्रोसेस करने के बाद फिर वो जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर को प्राप्त होता है. समझ में आ गया? तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है. नाउ क्या क्या काम करता है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं. जैसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जितने भी तरह का सिक्योरिटी कंप्यूटर को रखना है वो. 5वां एरर डिटेक्शन है. 6 है कोऑर्डिनेशन है, और 7th है फाइल मैनेजमेंट है. नाउ आवर फाइनल टॉपिक्स इज वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, यानी कंप्यूटर पे कुछ काम करना, या सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर पे कुछ काम करना. तो रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम काम क्या कर सकते हैं? कुछ यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है, लाइक क्रिएटिंग फाइल फोल्डर, मूविंग, कॉपिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग फाइल और फोल्डर, व्यू प्रॉपर्टीज, डेस्कटॉप सेटिंग. बट कोई भी काम करने के पहले देर आर सम कॉमन टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. we have to know about all these things. That terms is what? That is first of all icons. इसको हम लोग एक मेनू के थ्रू पूरा समझने का प्रयास करेंगे. जब भी हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि whenever you will switch on the system, your operating systems will be stored in the computer's primary memory, that is in RAM. And after storing the operating system in RAM, you will see the desktop is displayed on the screen. This is desktop. This is what? Desktop.
जो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप मतलब जो वो डेस्क जो सबसे पहले आता है, एंड ऑन दीज डेस्कटॉप्स यू विल सी सम ऑफ द पिक्चर्स और सिंबॉलिक पिक्चर्स that has written some name of the files or folder. This is nothing but called icons. This is called icons. And at the bottom of the screen you will see a bar, and that bottom of the screen, on this bar you will see some of the closed files icons will be displayed, which you can open just after clicking on it. This bar is nothing but called panel or taskbar. ठीक है, panel or taskbar. And at the taskbar in right corner you will see some of the active applications icons will displayed, that is clock and antivirus, if you have activated antivirus in computers, और पेन ड्राइव्स आइकॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर नेट चला रहे हैं तो नेट का यहाँ पे कुछ दिखेगा। तो दिस एरिया ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन्स इज कॉल्ड सिस्टम ट्रे। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ट्रे। ओके, दिस इज सिस्टम ट्रे। एंड at the left corner just above the taskbar in left side at the bottom there is a main menu or start button. Main menu or start button. Whenever you will click on the main menu or start button, your pop-up windows will open, and in this pop-up windows some of the software's icons are displayed, and from here we can open any programs like Word, Excel, PowerPoint and whatever. This is called main menu or start button. This may be in round separate or this may be in square separate. Another important topics or common terms related to the operating system is booting. Now we have to know that what is booting. Booting means, you may say, restarting the computer or starting the computer. This booting is of basically two types, that is warm or cold booting. Warm booting or cold booting. There are two types of booting, that is warm booting or cold booting. Okay, जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मतलब मान लो शुरू में स्टार्ट किए, बीच में सिस्टम हैंग हो गया कभी, तो बोलते हैं ना कि फिर से बूट करो, कंप्यूटर को फिर से बूट करो। ये टर्म समझेंगे तो कोई भी क्लास टीचर या कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, ये टर्म्स बोलेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ऐसे कॉमन टर्म्स में बोल देते हैं कि स्टार्ट करो या जो भी हो। रीस्टार्ट टर्म्स भी उसी में आता है। रीस्टार्ट तो कॉमन टर्म्स है, इसलिए आप समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग मतलब हो गया आफ्टर स्विचिंग ऑन टू गेटिंग प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन। दैट मीन्स व्हेनेवर यू विल स्विच ऑन द सिस्टम्स, योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कमांड फाइल will stored in the computer RAM. On that time, and on that time you will see some of the messages will display on the screen, that is maybe starting Windows or starting Windows 2000 or XP, whatever. So the process, the final definition of booting is what? The process through which we start the computer is called booting. The process through which we start the computer is called booting. This is of two types, warm booting and cold booting. Cold booting मतलब वो completely सिस्टम को हमने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, और स्विच ऑफ करके अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हो गया कोल्ड बूटिंग। एंड कभी कभी होता है कि हम लोग वार्म बूटिंग करते हैं। वार्म बूटिंग क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये तीनों की को साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेस करने से
एक साथ प्रेस करने से वार्म बूटिंग, जब आप इस तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो योर सिस्टम विल रीस्टार्ट। ये इसमें पूरा कंप्यूटर का स्विच ऑफ नहीं होगा, बस अपने वो तुरंत बंद होगा और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड या जो भी कमांड्स फाइल्स है उसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो रैम में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। अनदर टॉपिक इज पोस्ट। पोस्ट मीन्स what is the full form of post? Post is power on self test. Power on self test. Okay. And the definition of post is, you may say, it is the diagnostic and testing sequence when we start the computer, that the attached devices are functioning correctly. ओके। पोस्ट क्या करता है? एक प्रोसेस है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने भी हार्डवेयर्स हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, या सीपीयू स्पीकर्स है, माउथ पीस है, सीडी ड्राइव है या पेन ड्राइव है, वो सारा डिवाइसेस जो भी उसके साथ अटैच्ड है वो करेक्टली फंक्शंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका एक सीक्वेंस वाइज टेस्ट करना, उसको टेस्ट करना और डायग्नोस्ट करना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद से ठीक भी कर लेता है, अदरवाइज इट विल गिव यू द मैसेज। दिस इज कॉल्ड पोस्ट। एंड अनदर topics is my computer. My computer is the gateway of computer, you may say. This icons generally you will see on the desktop. इसका जो आइकॉन्स होता है वो डेस्कटॉप पर ही रहेगा। तो माई कंप्यूटर के थ्रू हम पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर के किसी भी हार्ड डिस्क में हम जा सकते हैं, माई कंप्यूटर के थ्रू हम सी ड्राइव में जा सकते हैं, डी ड्राइव में जा सकते हैं, या कोई फाइल को हम वहां से खोल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कई सारा काम कर सकते हैं। अनदर टॉपिक्स इज रिसाइकल बिन। दिस इज द फोल्डर विच विल रिसाइकल बिन इज यूज टू स्टोर द डिलीटेड फाइल्स और so that we can recall or restore the deleted files from the recycle bin if the necessary files will delete by mistakes. And trash is also same as recycle bin, but only difference is that in Windows operating system we call it recycle bin, and in Linux operating system we call it trash. दोनों का काम एक ही है। ये एक ऐसा फोल्डर है जो भी हम फाइल को डिलीट करते हैं तो पूरी डिलीट नहीं हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। आप घर का डस्टबिन भी बोल सकते हैं, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का डस्टबिन है। जैसे घर में कुछ भी हम लोग अगर घर की सफाई करते हैं तो पहले क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, घर से बाहर नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बाद में खोज रहे हैं तो हम लोग डस्टबिन से फिर से उसको निकाल के घर में रख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक या कोई इंटेंशनली आपका इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया, तो आप एक बार रिसाइकल बिन में जाकर देखो कि शायद वो फाइल वहां तो नहीं पड़ा हुआ। अगर वहां पड़ा हुआ है तो वहां से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। और
फिर ये 3 चीज आएगा, फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट, जिस पर मेनली हम लोग ये काम करना सीखेंगे। फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। वेयर फोल्डर इज ए बैग और यू मे से द कलेक्शंस ऑफ फाइल्स और फोल्डर विच विल बी इनसाइड दिस फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हो सकता है, सब फोल्डर के अंदर कई सारा फाइल भी हो सकता है। और फाइल तो आप जानते ही हैं, जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं उसको सेव करके रखते हैं तो उसको फाइल बोलते हैं। और उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई डेस्कटॉप से ही शॉर्टकट, अगर वो फाइल को यहीं पर रख दिए तो यहीं से वो फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो रन कर जाएगा। तो एक्चुअल में वो उस फाइल के साथ पूरा पाथ क्रिएटेड रहता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड शॉर्टकट। नाउ द फाइनल टर्म्स इज वर्किंग विथ ऑपरेटिंग। अब हमको काम करना है तो कुछ 3-4 टॉपिक्स है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या काम, काम तो बहुत सारा है, ठीक है, बट बेसिकली अभी आपको क्या करना है, जैसे हाउ टू क्रिएट फाइल और फोल्डर। कोई भी फाइल को क्रिएट या फोल्डर के कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक मेनू से आपको कुछ भी ये सारा चीज मूविंग, कॉपीइंग, डिलीटिंग सब हो जाएगा, व्यूइंग, ठीक है। कैसे, कहीं पर भी सपोज करो कि डेस्कटॉप पे हमको यहाँ एक अपना फोल्डर बनाना है, तो ठीक है, तो जस्ट यू ब्रिंग योर कर्सर एट द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। ब्लैंक स्पेस पे लाएंगे क्योंकि हमको नया बनाना है, क्रिएटिंग फाइल और फोल्डर। तो फाइल क्रिएट करना है तो हमको तो वो जिसमें भी फाइल के, सपोज पेंट प्रोग्राम में फाइल बनाना है, नोटपैड में बनाना है, वर्डपैड में बनाना है, तो पहले वहां जाएंगे और वहां का प्रोसेस सीखेंगे, वहां फाइल बनाएंगे और तब सेव करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग फाइल। बट फोल्डर क्या है, जस्ट यू क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, राइट क्लिक, आप क्या करो, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन विंडो नीचे खुलेगा, उसमें कई सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिएगा, न्यू, ओपन भी हो सकता है, कॉपी, मूव, कट, पेस्ट, प्रॉपर्टीज, सारा ये राइट क्लिक पर सब हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक में गए, राइट क्लिक किए, न्यू ऑप्शन में गए, न्यू के अंदर आएगा फोल्डर, शॉर्टकट, ऐसा आएगा। फोल्डर पे क्लिक किए, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर यहाँ एक खाली जगह आ जाएगा, एक आइकॉन फोल्डर का बन जाएगा, येलो सेपेड का, और यहाँ कर्सर आपको ब्लिंक कर रहा होगा। और नहीं तो अगर कुछ नाम नहीं देंगे तो न्यू फोल्डर के नाम से बन जाएगा। तो नाउ राइट द नेम ऑफ द फोल्डर एंड फाइनली प्रेस द एंटर की, योर फोल्डर विल बी क्रिएटेड। ओके, इन द सेम वे आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी फाइल कहीं भी पड़ा हुआ फाइल हो या फोल्डर हो, वैसे ही राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पे क्लिक कीजिए, फिर गो टू द डेस्टिनेशन प्लेस एंड देन अगेन राइट क्लिक एंड पेस्ट इट। तो ये जो भी काम करना है उसमें 2 चीज आपको बेसिकली सीखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग फोल्डर, स्टेप्स फॉर डिलीटिंग फोल्डर, स्टेप्स फॉर कॉपीइंग फोल्डर, स्टेप्स फॉर मूविंग फोल्डर, ठीक है। तो कट पेस्ट इज कॉल्ड मूव, ठीक है, कॉपी पेस्ट इज कॉल्ड कॉपी, एंड डिलीट फॉर डिलीट द फोल्डर, रीनेमिंग, फाइल का नाम चेंज करना है, जस्ट राइट क्लिक करो, रीनेम पर क्लिक करो। अब राइट क्लिक, सपोज कीजिए कि इस फोल्डर का हमको नाम चेंज करना है, तो आप ब्लैंक प्लेस पे अब राइट क्लिक नहीं करेंगे, अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन होगा, रीनेम करेंगे, इसका कर्सर यहाँ आ जाएगा, कर्सर में जाके नाम लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेस्कटॉप सेटिंग्स वगैरह का भी काम आप कर सकते हैं अभी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जैसे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लाना है, आइकॉन्स का साइज बड़ा छोटा करना है, इसका फॉन्ट्स बड़ा छोटा करना है, तो इस तरह का काम को डेस्कटॉप सेटिंग्स बोलते हैं। एंड डू योर होमवर्क, now your chapter is finished for class 9, chapter 1 is finished, do the exercise work. Thank you, goodbye.
हैव अ नाइस डे।